बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इजी केमिस्ट्री टीच। मैं हूं मोहम्मद वसीम, आप लोगों की केमिस्ट्री टीचर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मैटर और एलिमेंट के बारे में। मैटर को हमने दो में डिवाइड किया था, ये प्योर मैटर एंड नॉन प्योर मैटर। और प्योर मैटर को हमने सब्सटेंस कहा था, नॉन प्योर मैटर को हमने मिक्सचर कहा था। ठीक है, तो मैंने प्योर मैटर को स्टार्ट किया, उसमें से मैंने एलिमेंट को डिस्कस किया था। आज हम इस टॉपिक को प्रोसीड करते हैं और कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। कंपाउंड भी क्या है? ये प्योर मैटर का एक टाइप से। प्योर मैटर का हमने दो टाइप्स पढ़े थे, एक एलिमेंट था और दूसरा कंपाउंड था। तो आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में कि कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, कंपाउंड हम कहते हैं व्हेन टू आर मोर देन टू एलिमेंट कंबाइन केमिकली विद पिक्स रेशो ऑफ मास। हम कहते हैं कि कंपाउंड हम हर उस चीज़ को कहेंगे, हम हर उस सब्सटेंस को कहेंगे जिसमें क्या हो, एलिमेंट कंबाइन हो के विद पिक्स रेशो ऑफ मास। एलिमेंट पिक्स रेशो ऑफ मास के साथ कंबाइन हो के केमिकली क्या बनाते हैं? वो कंपाउंड बनाते हैं। फर्ज करिए हमारे के एलिमेंट एक है हाइड्रोजन। मैंने आप लोगों को कहा था कि हाइड्रो एलिमेंट क्या होता है, कि एलिमेंट वो स्पीशीज होता है जो एक टाइप ऑफ एलिमेंट से एटम से बना होता है। ठीक है, दूसरा जो एलिमेंट है मेरे पास वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में सिर्फ एक ही टाइप एटम मौजूद है ऑक्सीजन का, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। और हाइड्रोजन में भी एक ही टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। ये दोनों कंबाइन हो के क्या बनाता है? ये बनाता है वाटर। क्या बनाता है? वाटर, पानी। और ये पानी क्या है? ये एक कंपाउंड है। पानी एक कंपाउंड है। तो कंपाउंड हम कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन करके पिक्स रेशो ऑफ मास के साथ। अगर मास का पिक्स रेशो मैं समझाता हूँ कि मास का पिक्स रेशो का क्या मतलब होता है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड आपको समझ में आ गया कि कंपाउंड हम कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होके केमिकली जो चीज़ बनता है उसको हम कहते हैं कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद ये पिक्स रेशो का क्या मतलब होता है? पिक्स रेशो का मतलब ये होता है कि अगर इसका हाइड्रोजन का अगर आप मास देखें, अभी अभी कितना है इसका? 1, एक का 1 होता है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई वो 2 इज इक्वल टू 2 हो गया ना। इसका मास कितना हो गया? 2 हो गया। ऑक्सीजन का अगर आप देखें तो एक एटम का 8 होता है, दो का एक का 16 होता है, दो का 32 हो जाएगा। तो अगर अब इस स्टेज पे इस रेशो के साथ हम इसको कंबाइन करते हैं तो ये पानी नहीं बनाएगा, ये बनाएगा H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको बैलेंस करें, यहाँ पे क्या लगाए? 2 लगाए। अब इसका रेशो क्या हुआ? 2:16 हो गया। ठीक है, या हम इसको कहते हैं 1:8। इसके साथ अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये पानी बनाएगा। अगर हम इसके रेशो अब मास को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो इससे कुछ और बनेगा, जो हम हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा। तो पिक्स रेशो कंपाउंड बनाने के लिए क्या होता है? ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड, कि कंपाउंड की खसूसियात क्या होगी। ठीक है, कंपाउंड हम कहते हैं कंपाउंड इज फॉर्म बाय केमिकल रिएक्शन। कंपाउंड किस चीज़ से बनते हैं? केमिकल रिएक्शन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट की केमिकल रिएक्शन से क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। ठीक है, कंपाउंड का दूसरा जो प्रॉपर्टीज है, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है द इनिशियल रिएक्टिंग सब्सटेंस। जो कि एलिमेंट होता है वो विल लूज देयर आइडेंटिटी। जो एलिमेंट कंबाइन हो के नया सब्सटेंस कंपाउंड बनाता है तो जो इनिशियल एलिमेंट है वो क्या करेगा? अपने इनिशियल प्रॉपर्टी को, इनिशियल आइडेंटिटी को लॉस करेगा। आप यहाँ पे देखिए, इस एग्जांपल में मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि यहाँ पे एक है हाइड्रोजन गैस मेरे पास, दूसरा है ऑक्सीजन गैस। ये दोनों क्या है? गैसियस स्टेट में है। और ये हाइड्रोजन का अलग प्रॉपर्टी है और ऑक्सीजन का अलग प्रॉपर्टी है। लेकिन जब ये कंपाउंड बनाता है तो ये दोनों अपने प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं? लूज करते हैं, और ये हमें मिलते हैं वो लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो कंपाउंड में जो चीज़, जो इनिशियल सब्सटेंस रिएक्ट करता है वो अपने आइडेंटिटी क्या करते हैं? लूज करते हैं। ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंट। इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज होगा कंपाउंड की, ये टोटली डिफरेंट होगा। किस चीज़ से? जो एलिमेंट ने कंबाइन करके कंपाउंड बनाया है उस एलिमेंट से इसके प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। मैंने आप लोगों को समझाया कि हाइड्रोजन गैस है, ये भी गैस है, और क्या बनाता है? लिक्विड बनाता है। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट तो इसका नहीं कह सकते, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये नीचे होगा, माइनस में होगा, लेकिन गैसियस है ना। जब ये कंबाइन करके पानी बनाता है तो पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सी है। ठीक है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सी है। ठीक है, तो ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगा जो एलिमेंट का, वो चेंज हो के कंपाउंड अलग क्या होगा? चेंज होगा।
ठीक है। अगर आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखें, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग रिएक्शन करता है, लेकिन जो पानी होता है और उसका रिएक्शन क्या होता है, अलग होता है। तो ये होता है कंपाउंड का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें क्या हम कहते हैं कि जो इनिशियल स्पीशीज होगा, जो इनिशियल एलिमेंट होगा, उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, टोटली चेंज होगा, कंपाउंड का डिफरेंट होगा और एलिमेंट का क्या होगा, डिफरेंट होगा। चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक है, कंपाउंड कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय फिजिकल मेथड। कंपाउंड को हम किसी भी फिजिकल तरीके से इसके जो एलिमेंट होता है, जिस एलिमेंट से ये बना होता है, इसको ब्रेक नहीं कर सकते। समझ में आ गया? फिजिकल मेथड्स का क्या मतलब होता है? अगर आप इसका इवापोरेशन करते हो, फिल्ट्रेशन करते हो, डिस्टिलेशन करते हो, सब्लिमेशन करते हो, ये होता है फिजिकल मेथड। या फिजिकल मेथड से हम कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, जो एलिमेंट है, उसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है। और केमिकल मेथड से हम कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल मेथड से हम नहीं कर सकते। आगे जो कैरेक्टरिस्टिक है, कंपाउंड फॉर्मेशन रिक्वायर्ड पैक्स रेशो ऑफ मास। जो कंपाउंड बनता है, इसके लिए पैक्स रेशो ऑफ मास ऑफ एलिमेंट के क्या होता है, ज़रूरी होता है। ये पहले मैंने आपको समझाया कि क्या होता है, कि अगर आपने एक कंपाउंड बनाना है तो इसके लिए आपको पैक्स रेशो का होना क्या है, ज़रूरी है। अब मैंने आपको कहा था ये 1:8 किस चीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं, वाटर बनाने के लिए। अगर आप 2:8 करते हो तो इससे बनेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो ये क्या होता है, कंपाउंड बनाने के लिए आपको क्या ज़रूरी होता है, पैक्स रेशो ऑफ मास। अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपको ज़रूरत है 3:8। ठीक है। अगर आप इसको चेंज करके ये 6:8 करते हो तो इससे बनता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है। तो जब आप रेशो चेंज करते हो मास का, तो इससे अलग कंपाउंड बनेगा। आगे जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। कंपाउंड को हम क्या कर सकते हैं, केमिकल फार्मूला और या फार्मूला जो यूनिट है उससे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये था कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, कि कंपाउंड क्या होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कंपाउंड, हमने दुनिया में जो चीज़ें होते हैं, ये 2 टाइप्स होते हैं। मैटर का कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है प्योर मैटर, एक होता है नॉन प्योर मैटर। जो प्योर मैटर होता है उसमें 2 टाइप्स है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट्स जो होता है कि ये एक ही टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। कंपाउंड जो होता है ये डिफरेंट एलिमेंट के कम्बिनेशन से बने होते हैं। जब या तो ये कंपाउंड या एलिमेंट फिजिकली मिक्स होके क्या बनाते हैं, मिक्सर बनाते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन जो प्योर मैटर था उसके हमने 2 टाइप्स पढ़ा, कंपाउंड और एलिमेंट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड की। कंपाउंड की कितने किस्में हैं। ठीक है। कंपाउंड की मेनली 2 किस्में हैं। बॉन्डिंग के लिहाज से कंपाउंड की कितने किस्में हैं, 2 किस्में हैं। या तो आयनिक होगा या क्या होगा, कोवैलेंट होगा। और हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे बॉन्डिंग में कि बॉन्ड के 2 मेन जो 2 टाइप्स होते हैं, आयनिक, कोवैलेंट होता है। जो आयनिक कंपाउंड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड आर दोज केमिकल कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय आयनिक बॉन्ड बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट। हमने ये पढ़ा कि कंपाउंड बनता है एलिमेंट के कम्बिनेशन से। ठीक है। जब एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो ये क्या करता है, ये बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बना के कंबाइन होता है, बॉन्ड के बगैर ये कंबाइन नहीं हो सकता। तो बॉन्ड बनाने की जो तरीके, ये 2 तरीके, या तो ये कोवैलेंट बॉन्ड होगा या क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड हम उस बॉन्ड को कहते हैं जो डिफरेंट आयन के दरमियान बनते हैं। फर्ज करिए क्या है, सोडियम और ये क्या है, क्लोरीन। इसको अगर आप क्या करते हो, करीब लाते हो, तो ये सोडियम क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन लेता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और क्लोरीन पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 आयन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और इसके बहुत से एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, ये जो फर्स्ट सेकंड ग्रुप है ना, और हेलोजन का जो ग्रुप है, और 6 नंबर चाल्कोजन जो होता है, ये सारे क्या बनाते हैं, ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है। इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, ये किस तरह बनते हैं, हमें क्या पता चलेगा कंपाउंड आयनिक है या कोवैलेंट है। ठीक है। इंशाल्लाह ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम सिर्फ कंपाउंड को डिस्कस करना है, तो इसके पीछे हमने नहीं पढ़ना कि आयनिक को इन डिटेल से हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, आयनिक कंपाउंड हम कहते हैं, आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन एलिमेंट। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन एलिमेंट। ठीक है। एलिमेंट के दरमियान क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। जब एलिमेंट के बॉन्ड बिटवीन आयनिक बॉन्ड होता है तो इसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। दूसरा जो होता है, डू नॉट एग्जिस्ट इन मालिकुलर फॉर्म। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, ये मालिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, पर जिस लाइक ये वाटर की तरह ये क्या होता है, ये
मालिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। दे फॉर्म देयर 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटस, ये क्या करता है 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटस बनाते हैं, एंड विच ईच आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज विच अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला यूनिट से। किस चीज़ से रिप्रेजेंट करता है, ये मालिकुलर फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, इसका कोई मालिकुलर फार्मूला नहीं होता। इसको हम, अगर ये सोडियम आयन है, ठीक है, सोडियम आयन जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इस पे आते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्लोरीन आयन हमारे पास प्रेजेंट होता है, इस पे क्या होता है नेगेटिव आयन हो, नेगेटिव चार्ज होता है। ये इस तरह नहीं होता कि एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में होगा। ये डिफरेंट आयन, ये मुख्तलिफ डायमेंशन से, मुख्तलिफ साइडों से आप ये क्या कर सकता है, इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं। और हम ये कहते हैं जो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। और एक सोडियम आयन को 6 क्लोरीन आयन ने क्या होता है, इसको घेर लिया होता है। इसके इर्द गिर्द कितने क्लोरीन आयन होते हैं, 6 क्लोरीन आयन, और एक क्लोरीन आयन के इर्द गिर्द कितना 6 सोडियम आयन होता है। तो इस तरह ये क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और हर अपोजिट आयन का क्या होता है, हर अपोजिट आयन के दरमियान क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये ज़रूरी नहीं होता कि ये अगर एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ सिर्फ बॉन्ड बनाएगा और के साथ ये बॉन्ड नहीं बना सकते, ये डिफरेंट आयन से बनते हैं। तो आयन से कोई भी आयन इसके साथ क्या हो सकता है, बॉन्ड बना सकता है और इसके साथ अट्रैक्टिव फोर्स क्या होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आता है दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। हाई क्यों होता है, ये डिफरेंट आयन के दरमियान बनते हैं ना। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हम कहते हैं कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड एंड टू लिक्विड, और बॉइलिंग पॉइंट हम कहते हैं द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड एंड टू वेपर। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है ये डिपेंड करता है ये इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, कि ये जो बॉन्ड बना है ना ये कितना स्ट्रांग है। जितना बॉन्ड स्ट्रांग होता है उतना बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अगर आप देखें ना कि जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 808 डिग्री सी, कितना 808 डिग्री सी, ठीक है। लेकिन जो सोडियम का अकेला अगर बॉइलिंग ये मेल्टिंग पॉइंट आप देखें वो तकरीबन 97 या 96 इस तरह डिग्री सेंटीग्रेड है। ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, कि इस दो चीज़ों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कितना स्ट्रांग है। जितना स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उतना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके आगे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं कि इसके और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। इसके आगे कैरेक्टरिस्टिक है दे कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड सॉलिड स्टेट। इसमें क्या होता है कि ये सॉलिड स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड है मोस्टली ये सॉलिड स्टेट में होता है, और सॉलिड स्टेट में ये क्या नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते, बट कंडक्ट एंड मोल्टन स्टेट और सोल्यूशन स्टेट। लेकिन जब हम इसकी सोल्यूशन बनाते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। इसमें फ्री ऑफ आयन आते हैं। फॉर एग्जांपल ये सोडियम क्लोराइड को आप पानी के साथ मिलाते हो, पानी में डालकर ये बनाता है H2O होता है ना, H2O में क्या बनता है, ये Na+ आयन बनाता है और Cl नेगेटिव आयन बनाता है। तो ये आयन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होता है, ये वाटर में हल हो सकता है, हल वाटर में सॉल्युबल होता है क्योंकि ये आयनिक होता है, वाटर पोलर होता है। तो इसके दरमियान जो फोर्स इस H पे आता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन, तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ क्या होता है, अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। इस वजह से जो आयनिक कंपाउंड होता है ये पानी में क्या होता है, हल हो सकता है। इसके आगे दे आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट। इसको हम क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड को जो होता है इसको हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला यूनिट। इसका जो बेसिक एलिमेंट होता है, जो बेसिक एलिमेंट होता है इसके नेम से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको कहते हैं फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट क्या होता है, आर द बेसिक एलिमेंट फ्रॉम विच आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म। ये जो बेसिक एलिमेंट होता है ये क्या फार्मूला यूनिट किस तरह बनता है, ये जो बेसिक एलिमेंट जिससे आयनिक कंपाउंड बना होता है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। अगर आप सोडियम क्लोराइड का देखें तो इसका दो चीज़ों से ये मिलकर बने, एक Na है, दूसरा क्या है, Cl है। तो इस दोनों को हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। इस दो चीज़ों से क्या बना है, सोडियम क्लोराइड बना है, ठीक है। तो ये था आयनिक कंपाउंड के बारे में कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है। इसके बाद आता है कोवेलेंट कंपाउंड। क्या होता है कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड हम कहते हैं आर दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट्स। जब एलिमेंट्स के दरमियान, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के दरमियान क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो इस चीज़ को, इस कंपाउंड को हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड।
क्या कहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। और कोवेलेंट कंपाउंड का बेस्ट एग्जांपल क्या है, वाटर, ये CH4 NH3 BF3 एक्सेट्रा सारे और भी बहुत से कंपाउंड हैं जो किस चीज़ से बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड हम किसे कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन, वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं तो इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इंशाल्लाह ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होता है, ठीक है। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा कंपाउंड होगा, वो कंपाउंड जो कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है तो इसको हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। और कोवेलेंट कंपाउंड में भी क्या होता है, एलिमेंट कंबाइन होकर कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो इसके भी कैरेक्टरिस्टिक पलटे हैं कुछ। दे आर फॉर्म बाय कोवेलेंट कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, ये कोवेलेंटली कम्बिनेशन, कोवेलेंट हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ बॉन्ड, शेयरिंग बॉन्ड को, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कोवेलेंट कम्बिनेशन से हम क्या कहते हैं, जो बॉन्ड जो चीज़ बनता है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका जो अहम बात है ये किस चीज़ से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस चीज़ से, मॉलिक्यूलर फार्मूले से। और मॉलिक्यूल हम किसके कहते हैं, मॉलिक्यूल उस स्पीशीज को कहते हैं जो किसी चीज़ में फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट हो, इसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। इंशाल्लाह मॉलिक्यूल पे भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपने ये समझना है कि मॉलिक्यूल हम उस स्पीशीज को कहते हैं जो क्या होता है, फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट होता है, जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है। कोवेलेंट कंपाउंड बना होता है, अगर आपके पास यह है एक बीकर है, इस बीकर में आपके साथ क्या है, पानी है। जो पानी होता है, पानी क्या है, ये एक केमिकल कंपाउंड है। अगर अभी इस बीकर में जितना पानी है इसको हम कहते हैं केमिकल कंपाउंड, ये पानी कंपाउंड है। लेकिन ये जो पानी का कंपाउंड है ये बना होता है पानी की मॉलिक्यूल से। किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, पानी की मॉलिक्यूल से। जब हाइड्रोजन एटम प्लस ऑक्सीजन एटम कंबाइन करके वाटर बनाते हैं तो इस एक चीज़ को हम कहते हैं पानी का मॉलिक्यूल, और ये फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास अभी 18 ग्राम है पानी है, कितने ग्राम, 18 ग्राम पानी है, 18 ग्राम पानी है, 18 ml पानी है, तो इस पानी 18 ग्राम जो पानी है इसमें H2O इस तरह तकरीबन 6.023 व 10⁻⁴23 मॉलिक्यूल होता है। इस तरह वाटर मॉलिक्यूल 18 ग्राम में होता है पानी में, 18 ग्राम पानी में 6.023 व 10⁻⁴23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो इस तरह छोटे छोटे मॉलिक्यूल से क्या बना होता है, ये कंपाउंड बना होता है कोवेलेंट कंपाउंड। इस तरह अगर आप और भी देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का, HCl का, HF का, NH3 का, BF3 के, सारों का क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। और ये मॉलिक्यूल कंबाइन होकर क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है, ठीक है। इसके दरमियान मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है जो कि 3 टाइप्स के होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स हो सकता है, और जो तीसरा टाइप से वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। तो इस इंटरेक्शन की वजह से ये चीज़ें कंबाइन करके ये कंपाउंड बनाता है, ठीक है। इस एक चीज़ को जो वाटर का एक 6.023 व 10⁻⁴23 में से जो एक ही चीज़ है, जो एक ही यूनिट है, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। लेकिन जो सारा चीज़ हमें मिलते हैं इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। इस आगे ये हम पढ़ेंगे ये कंपाउंड और मॉलिक्यूल में डिफरेंस में कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आता है देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज लो एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की निस्बत पे जो कोवेलेंट कंपाउंड है तो इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। मैंने आप लोगों को कहा कि इस मॉलिक्यूल के दरमियान ये जो आयनिक कंपाउंड जिस चीज़ से बने होते हैं ना, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। और इस मॉलिक्यूल के दरमियान मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है जो कि वीक होता है एज कंपेयर टू ये आयनिक बॉन्ड। और मैंने आप लोगों को ये भी कहा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, ये जो इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। जितना ये स्ट्रांग होता है उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और ये जितना कम होता है, जितना लो होता है, उस तरह इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक साइड है मेरे पास है पानी, वाटर है, जिसके दरमियान क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ये स्ट्रांग होता है। इसी वजह से जो वाटर, इसके बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सी है। दूसरे साइड पे होता है आपके पास H2S, दोनों सेम इस ग्रुप से बनता है। ऑक्सीजन और सल्फर क्या है, सेम ही ग्रुप में है, और हाइड्रोजन भी क्या है, हाइड्रोजन तो सेम है। लेकिन जो H2S है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये क्या है, -92 डिग्री सी। अगर आप 100 डिग्री सी और -92 में कितना फ़र्क है, ये फ़र्क आता है किस चीज़ की वजह से, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, क्योंकि इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसके दरमियान क्या है, ये डाइपोल इंटरेक्शन है। तो इस इंटरेक्शन की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, चेंज होता है,
मुख्तलिफ कंपाउंड के। इसके बाद आता है दे आर एग्जिस्ट इन एवरी स्टेट ऑफ मैटर। हमने पढ़ा कि जो आयनिक कंपाउंड है वो सिर्फ सॉलिड में होता है। आयनिक कंपाउंड कौन से स्टेट में होता है? सिर्फ सॉलिड स्टेट में होता है। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड हर स्टेट ऑफ मैटर में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसका मैंने कुछ एग्जांपल दिए कि सॉलिड में कौन, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज आप देखिए सॉलिड में, जो पॉलीइथेन प्लास्टिक की जो शापर आप यूज़ करते हो ये भी क्या है? ये भी एक कोवेलेंट कंपाउंड, ये भी सॉलिड स्टेट में है। जो आप पीवीसी पाइप यूज़ करते हो ये भी क्या है? ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। और एग्जांपल वाटर क्या है? ये लिक्विड में होता है। वाटर लिक्विड में होता है। पेट्रोल, ये डीजल वगैरह सारी चीज़ में किस चीज़ में है? लिक्विड में है, तो ये लिक्विड कंपाउंड हो गया। कुछ कंपाउंड गैसियस में भी है, फॉर एग्जांपल HCl हो गया, NH3 होगा। इस तरह कंपाउंड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसियस स्टेट में है। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड है ये ऑल 3 स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड होता है सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में है। ठीक है। उसके बाद आता है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है इसके बॉन्डिंग के बेस पर इसको हम दो में डिवाइड की जाती है। एक को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, इसको और दूसरे को कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ये हम आगे पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड में कि पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है। लेकिन मैं जनरली समझाता हूँ। पोलर वो होता है जिसमें क्या होता है? डिफरेंट पोल होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है। इस तरह पोल होता है, दो डिफरेंट पोल होता है, इसको हम पोलर कहते हैं। जिसपे पोल नहीं होता CH4, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, तो इस चीज़ को हम कहते हैं नॉन पोलर। लेकिन जो पोलर होता है, पोलर कंपाउंड और वाटर सॉल्युबल। पोलर क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है, क्योंकि वाटर भी क्या है? पोलर कंपाउंड है। तो इस वजह से जो पोलर कंपाउंड है कोवेलेंट, इसे सॉल्युबल होता है वाटर में। और एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, और ये क्या कर सकते हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। बट नॉन पोलर एज वाटर इनसॉल्युबल, जो नॉन पोलर है तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। फॉर जस्ट लाइक ये पेट्रोल, ऑयल वगैरह, ये किस चीज़ में? पानी में सॉल्युबल नहीं होता। तो ये बेड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर सकते। तो ये था कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में कि कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड क्या होता है। यहाँ पे हमने एक बात की मालिक्यूलर फार्मूला और मालिक्यूल के। पहले पढ़े कि मालिक्यूल क्या होता है। मालिक्यूल हम कहते हैं द स्पीशीज विच एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। पहले मालिक्यूल क्या होता है? ये वो स्पीशीज होता है, वो चीज़ होता है जो फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जो चीज़ फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? मालिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ऑक्सीजन एलिमेंट होता है, क्या होता है? O2 का जो एलिमेंट होता है ये बना होता है दो किस्म के दो ऑक्सीजन एटम से। कितने एटम से? दो ऑक्सीजन एटम से। और ये जो इसके दरमियान डबल बॉन्ड होता है, इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं मालिक्यूल। मालिक्यूल की सिर्फ बेसिक यूनिट ऑफ कंपाउंड भी हो सकता है और बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट भी हो सकता है। ये बात समझिए ज़रा कि मालिक्यूल क्या हो सकता है। ये कंपाउंड की भी बेसिक एलिमेंट हो सकता है और मालिक्यूल की भी क्या हो सकता है? बेसिक एलिमेंट हो सकते हैं। जो चीज़ फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट करते हैं तो इस चीज़ को हम कहते हैं मालिक्यूल। फॉर एग्जांपल H2 क्या है? ये एक मालिक्यूल है। H2 बना होता है दो हाइड्रोजन एटम से। H2 किस चीज़ से बना होता है? दो हाइड्रोजन एटम से। और जो हमें हाइड्रोजन एलिमेंट मिलते हैं ये बना होता है इस तरह के मालिक्यूल से। ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट हमें मिलते हैं ना, ये किस चीज़ से बना होता है? ये इस तरह मालिक्यूल से बना होता है। और अगर आप 1 ग्राम उठाते हो हाइड्रोजन गैस कितना? 2 ग्राम उठाते हो तो इसमें होता है 6.023 वे 10⁻⁴23 इस तरह मालिक्यूल। ठीक है। इस तरह ऑक्सीजन का भी मालिक्यूल होता है। वाटर के भी क्या होता है? जो चीज़ फ्री नेचर में एग्जिस्ट करती है उसको मालिक्यूल कहते हैं। वाटर की भी क्या होता है? मालिक्यूल होता है। इस तरह हीलियम का मालिक्यूल ये क्या होता है? ये मोनो एटॉमिक होते हैं। ये एक ही एटम से बना होता है। जो नोबल गैस है, हीलियम हो गया, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, ये एक ही एटम के क्या होता है? इसका मालिक्यूल है। क्रिप्टॉन का भी क्या होगा? एक ही एटम का मालिक्यूल होगा। क्योंकि ये चीज़ क्या करता है? ये रिएक्शन नहीं करते, बॉन्ड नहीं बनाता नॉर्मल कंडीशन पे। ये फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट कर सकती है तो इसको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मालिक्यूल। इंशाल्लाह हम मालिक्यूल में पढ़ेंगे कि मोनो एटॉमिक मालिक्यूल क्या होता है, डाई एटॉमिक मालिक्यूल क्या होता है। ठीक है। इसके बाद आता है मालिक्यूलर फार्मूला। मालिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? इस मालिक्यूल को जो शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मालिक्यूल का जो शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है इसको हम कहते हैं मालिक्यूलर फार्मूला। मालिक्यूल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी फार्मूले से। और फार्मूला क्या होता है इसका फार्मूला होता है सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट। दो चीज़ों से बना होता है। मालिक्यूलर फार्मूला किस चीज़ से बना होता है? दो चीज़ों से। एक एलिमेंट का नंबर, ठीक है, और दूसरा इसके जो सिंबल होता है। अगर आप H2O का क्या करते हो? मालिक्यूलर फार्मूला लिखते हो। H2O को हम कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन ऑक्साइड का अगर आप मालिक्यूलर फार्मूला देखते हो तो इसमें होता है H2O। इसका मतलब ये होता है कि इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट 2 और ऑक्सीजन क्या होता है? 1।
इसका रेशो क्या होता है 2:1। अगर आप इस तरह देखें बाई मास आप इसका देखते हो 2:8 होता है, 2:8 होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं मालिकुलर फार्मूला। मालिक्यूल को हम रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ से, फार्मूले से। और फार्मूला होता है क्या होता है, इसको शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। इस शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, एलिमेंट्स का सिंबल और इसका नंबर। हमने पढ़ा था पहले कि एलिमेंट को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल मिलते हैं एलिमेंट को किस चीज़ से, या तो प्लेस ऑफ डिस्कवरी, या जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की हो या इन्वेंट की हो तो उसका नाम से, और या इसके प्रॉपर्टीज़ की बेस पे इसको क्या मिलते हैं, नाम मिलते हैं। मैंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आपको समझाया था। इंशाल्लाह पीरियड टेबल में हम सारे एलिमेंट जो है इसका किसको नाम किस तरह मिला है ये कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये था कंपाउंड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे मिक्सचर, और ये मिक्सचर, कंपाउंड और एलिमेंट मालिक्यूल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।